द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। आप सब देखने वालों को हम वेलकम करते हैं और यहाँ पे बैठे सारे नाजरीन, ख़वातीन और हजरात, हमारे बुजुर्ग साहिबान, आप सबको भी इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ से करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, हम इनके साथ मिल के दुआ करेंगे और अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। आए हम सब खुदावंद खुदा के आगे झुकें और उससे सिजदा करें, क्योंकि वो बेखद सिजदों के लायक है, क्योंकि उसने हमें नाम लेकर चुना और हमें अपना बनाया। आज हम उसके अजीब कामों के लिए, उसकी अनमोल मेहरबानियों, बरकतों, बख्शिशों के लिए जो उसने हम सब के साथ की, हम उसका शुक्र करते हैं। उसकी सारी भलाइयों, उसकी सारी मेहरबानियों, उसकी सारी बरकतों के लिए हम सब दिल से उसका शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप, आज का दिन तूने हमें दिया कि और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम में खुदा मिलियन रूहें जीतें। और सारे प्रोग्राम को जो खुदा तूने हमें दिया, हम दिल रूह जान से पूरी लगन से इसको करें। और हाजरीन के लिए, तेरे तमाम बेटों बेटियों के लिए तेरा बंदा बरकतें मांगता है, तमाम सुनने वालों के लिए बरकतें रिलीज़ करता है, तमाम देखने वालों के लिए तेरा बंदा तेरी होली अनॉइंटिंग रिलीज़ करता है। और इस वक्त तू हमारा मुंह बन गया, तुम्हारी आवाज़ बन गया, तुम्हारी कूद बन गया। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की पूरा वक्त तुम्हारे साथ हो। इससे पहले कि खुदा हम यहाँ ये प्रोग्राम को ख़त्म करें, तू हमारा मुंह बनना, तुम्हारी आवाज़ बनना, तुम्हारी कूद बनना। हमें कोई दुनियावी चीज़, किसी चीज़ की कोई खोज तक ना रहे। आज अपने लोगों की आंखें खोल देना, ये खुली आंखों से तेरा दर्शन करें। और आज अपने खुदा को रूह जान से जाने और पहचाने कि तूने हमें चुना, तूने हमें चुन लिया, तूने हम बेवजूदों को खुद अपने नाम के लिए चुन लिया ताकि तेरे नाम को जलाल दें और हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए जो पास्टर जी आपने की, हमारे यहाँ पे बैठे सब लोगों के लिए की। आए हम चंद लम्हा के लिए फ्राइडे की मैसेज की तरफ जाएंगे और उस कलाम को सुनेंगे, देखेंगे कि किस तरह इस वफादारी के कलाम के वसीला से लोगों ने उस जगह पे बैठ के अपनी ज़िंदगियों में वफादारी के कलाम के वसीला से मौजज़ात हासिल किए। आए चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के मैसेज को देखें। आज का कलाम का टाइटल है कि मसीह खुदावंद की आमद सानी। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, आज का कलाम कि मसीह खुदावंद किसी वक्त भी, किसी लम्हा में, किसी पैर में, किसी वक्त भी आपके पास आ सकता है। आज के इस टाइटल को हम देखेंगे कि कैसे हमने खुदा के लिए तैयार होना है, कैसे हमने खुदा के अपनी दुनिया के सारे काम एक तरफ करके, हर दुनिया की सारी चीज छोड़ के खुदा के साथ जुड़ जाना, अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी रूह, अपनी सारी जान से अपने खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करना है, अपने आप को उसके लिए ढाल देना है। सबसे अव्वल दर्जा उसको देना है, बाकी सारी दुनियावी चीजें बाद में। जब ये सारी चीजें रखेंगे कि खुदा यीशु अपना चेहरा आपको दिखाएगा, वो आपके पास आएगा और आपकी हर दुआ को सुनेगा, हर एक दुआ को सुनेगा, हर एक जुबान उसको इकरार करेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर शख्स उसका नाम करेगा और अंजीर की बुनियादी पूरी दुनिया में एक एक शख्स के लिए हो जाएगी। हर जगह उसका कलाम फैल देगा खुशबू की तरह, क्योंकि वो खुद तरह खुदा, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा। लेकिन ये जल्द होने वाला है, जल्द, बड़ी बड़ी जल्दी। तुम आप निशानियां देखोगे कि क्या क्या हो रहा है। उसके आने के लिए हम क्या क्या करेंगे, कैसे नबियों ने उसके लिए पहले प्रोफेसरियां की, नबूवतें की, किस तरह उसने सारा किसी कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला तस्सलीकियों 4 बाब उसकी 15 और 17 में, जब खुदावंद अपने मुकद्दसों के वास्ते आएगा और हम हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। कितने लोग चाहते हैं बगैर टिकट के, बगैर किसी चीज के। कलाम में लिखा जब वो आएगा तो अपने फरिश्ते भेज देगा, शुमार से जनूब तक, मगरब से मशरिक तक, सबको एक मुश्त, यक मुश्त, सब इकट्ठे हो गए आसमान में उनके उसका जाके इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम उड़ के जाके उसका इस्तेमाल करें।
अपने खुदा का, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें कमर शवा दी, जिसने खाने पीने को हर चीज दी, जिसने आज तक जिंदा रखा, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें? एक दूसरे कहे आप मेरे खुदावंद ने तुझे जिंदगी दी, इसलिए हम उसके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खुदा के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको जिंदगी दी है, वो आपकी सांसों का मालिक है, आज तक उसने संभाला, आगे भी आपको संभालेगा और वो अपना जलाल आपको दिखाएगा। हालेलुया। मुकद्दसीन उसके साथ होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि और उसको चूमें और उसको प्यार करें और उसकी महक को देखें। कलाम में लिखा रहा है उसका ज़हूर जल्द होगा। मुकाशा 12:7 है, जब खुदा यीशु अपने मुकद्दसों के साथ आएगा और 1000 साल बादशाही कायम करेगा। और पहला तसल्ली 3 बाब उसकी 13 में लिखा है ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे, जब हमारा खुदा यीशु मसीह अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा बाप के सामने पकीज़गी में बेऐब ठहरे। पकीज़गी में बेऐब ठहरे। पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि खुदावंद को देखें। अपने दिल को पाक और साफ करो, अपनी रूह जान को पाक और साफ करो, हर तरफ से खुदा की ताबेदारी करो, खुदा की बात सुनो, खुदा की बात पर अमल करो, पाखरू की बात सुनो। ऐसे खुदा आपको डिजर्विंग स्पिरिट दे कि आप खुदा की पकीज़गी में ऐसे हो जाए कि आप खुदा की बात सुने कि रास्ता यही है, इसी पर चलता जा। तेरे दादा कान उसकी आवाज सुने कि ये कान सुने कि मेरा खुदा के क्या मेरी बेटी है, मेरे बेटे रास्ता ये, इसी पर तू चलता जा। कितने लोग उसकी राह पर चलना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसकी आवाज सुनना चाहते हैं? आपने अभी कहा काम उसकी बात सुनना, वो आपको पर्सनल आके बताएगा, पाकरू आपको गाइड करेगा, पाकरू आपको बताएगा कि कैसे उसके साथ चलना है, किस तरह हमने चलना है, किस तरह वो आपकी होने वाली और आने वाली सारी मुसीबतों से आपको बताएगा। सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आपको जिंदा खुदा बताएगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू डर मत, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं अपनी सदाकत के तारे हाथ से तुझे संभाल लूंगा। जब वो संभालेगा तो हमें किसी का कोई डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, वो नामुमकिन का मुमकिन कर देना खुदा। वो कहता है कि मैंने तेरे सर के बाल भी गिरे हुए हैं। वो इल्मुल गायब है, वो आपके मुताबिक एक एक चीज जानता है, आपकी एक एक मुश्किल को जानता है, आपकी एक एक परेशानी को जानता है, आपके एक एक कर्जार को जानता है, एक एक आपकी सारी बातों को नोट करते हैं उसके फरिश्ते। इसलिए कैसे हमने पाक बेऐब होना है। एक दूसरे को कहे मेरे खुदा में आप पाक बेऐब हो जाए, मेरे खुदा में पाक और बेऐब हो जाए। बेऐब जिसमें कोई ना कोई दरोगई, ना कोई चेबेगई, ना कोई किसी किस्म की गुरूर, ना कोई घमंड, ना कोई लालच, कोई चीज हमारी जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। सच्चे दिल से खुदा की सेवा करें, सच्चे दिल से खुदा के साथ जुड़ के, सच्चे दिल से खुदा के। बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं कि भैया आज दावत है, आ जाओ। और मेरे खुदाई 20 साल से आपके लिए हम सेवा कर रहे हैं, 25 साल से दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं, दिन रात आपके लिए खुदा से फरियाद करते हैं, दिन रात आप देखते हैं कि खुदा आपके लिए क्या क्या कर रहा है। इतनी अभी आप इतनी टेस्ट में सुन रहे हो, किसी दूसरे के इधर बलान बकाने से, हाली फ्यूम के ऊपर टेक्स्ट मैसेज भेजने से किसी के साथ नहीं जाओ, खुदा के साथ जुड़े रहो। खुदा की कलाम में कुर्सियों, देखिए मेरे साथ कुर्सियों की किताब उसका 3 बाब उसकी 10 और 11 में लिखा है, नई इंसान को पहन लो जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना, ना मखतूनी, ना वासी, ना सकूती, ना गुलाम, सिर्फ मसीह सब में, मसीह सब कुछ, सब कौमों का खुदा, हर बड़ी इंसान का खुदा, सच्ची किताब खुदा के हुक्म है। ये खुदा का मुकद्दस कलाम, ये खुदा के पाक हुक्म, ये खुदा का जलाली तख्तगाह, ये खुदा का हुक्म, खुदा की सच्ची राह आपको कहता है। आपकी भलाई के लिए खुदा ने मैं खड़ गया, आपकी बेहतरी के लिए खुदा ने मैं खड़ गया, आपकी अच्छाई के लिए खुदा ने मैं खड़ गया, आपको बर्तन देने के लिए ये खुदा की जिंदा डिक्शनरी आपके पास है, उसका जिंदा कलाम। सारे बोले हाले हाले। ये कलाम, उसमें ना यहूदी, ना यूनानी, ना खतरा, ना कुछ, कोई चीज, सब खुदा, सब में खुदा, सब में खुदा का खुदा, यीशु सब का खुदा। वो आपको बर्तन से मालामाल करना चाहता है, वो आपको बर्तन देगा, क्योंकि पाकरू आपके लिए सारे गहरे भेद खोल देगा। सिर्फ यीशु का नाम अब जलाली है और कोई किसी का नाम नहीं। बड़े खादम दुनिया से आ जाते हैं,
हम ये प्रीच कर रहे हैं, एक दिन में उसकी प्रीच से कुछ नहीं बनेगा। जो दिन रात आपके लिए दुआएं करते, जो दिन रात आपके लिए बातें करते हैं, जिस दिन रात आपको खुदा के हज़ूर उठाते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहे। जिस तरह पास्टर खादिम ने कहा, आप खादिम, आपके सब खुदा ने आपको खादिम दिया, खुदा ने आपके लिए बरकत दी है, इतने आपको डिसाइपल दिए हैं जो आपके लिए हाथ रख के दुआ करते हैं। खुदा आपकी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है। लेकिन किसी चीज की, किसी के ऊपर कोई वर्ग लाए, किसी के साथ नहीं जाए। फैमिलियां, बैचलर, सबसे बड़ी तबीयत है अपने खुदा को याद करें और अपने खुदा को नाम लें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। उसने कहा कि सब पकीजगी में बेऐब ठहरे। कैसे हम पकीजगी में बेऐब ठहरेंगे? किस तरह हम? क्योंकि वो तो जल्द आ रहा है। अभी मैंने कहा पेशेंट को यह पूरी हो गई, गीत गाते हैं ना सब, पेशेंट को यह पूरी हो गई। अम्बिया ने पेशेंट को की, दानियल नबी ने पेशेंट को की थी। मैंने एक आदम जात को आसमान से उतरते देखा, अपनी आंखों से देखा, वो यीशु नासी की मन है, और उसने तब कहा कि वो यीशु नासी आएगा। जैसे ही पत्थर से कहा कि परों से कहा, मैं जिस तरह तुम अभी इसको ऊपर जाते देते हो, उसी तरह ये वापस आपके बीच में, आपके दरमियान, आपके साथ आएगा और अपने सारे मुकद्दसों को आसमान पर से उठा के लेके जाएगा। हम सब आसमान पर जाएंगे और हालेलुया और होश चला के नारे मारेंगे। किधर जाते हैं? आसमान पर जाके हालेलुया होश चला के नारे मारेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आसमान पर हम जाएं, ऐसे सलामत जाएं, ऐसे सलामत जिस तरह, और हम सब कन्वर्ट हो जाएंगे, हम सब उसकी मानने बन जाएंगे और हम सबको बिल्कुल तब्दील कर देंगे, अपने साथ लेकर जाएगा। ओ हवाई जहाज के बजाय सीधा बड़े कितना भी ऊंचा सीधा आप होंगे, सब आप उठाए जाएंगे, क्योंकि खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जो 90 साल की सारा को इसहाक ले सकता है, जो मेरे कुसम के 2 टुकड़े करके पूरी बड़ी सैल को निकाल के ले सकता है, जो पानियों पर चलता हुआ अपने शिगिर्दों को मौत से बाहर निकाल लेता है, वो खुदा अपनी पाक कलीसिया को कैसे छोड़ेगा? मेरी दुआ है कि ये कलीसिया ऐसी पाक पवित्र जलाली कलीसिया बन जाए जिसमें ना कोई दाग, ना कोई दिब्बा, ना कोई चिरी हो, बिल्कुल ब्लेमलेस, पाक बेऐब जलाली मुकद्दस कलीसिया, जो आसमानों को, जो खुदा चाह रहा है कि मुकद्दस बनो, पाक बनो, क्योंकि मैं इन सब मुकद्दसों को, पाक लोगों को आसमान पर लेकर जाऊंगा। नो हैली फिल्म, नो हैली वील, नो टहली फूल, नो हैली रियल, नो एनीथिंग, सिर्फ जिंदा खुदा यीशु नासी सामने, सब कुछ हमेशा के लिए, अब तक हमेशा के लिए, आप सब के लिए, आप सबकी भलाई के लिए, आप सबकी अच्छाई के लिए, आप सबकी कूद के लिए, आप सबके सौर के लिए, आप सबको उठाने के लिए, आप सबके सेल शासन के लिए हमेशा की तब्दील करें। क्योंकि वो मेरा खुदा आज आपको बरतों बरकत देगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, हर आंख उसे देखेगी, हर ख्याल उसको देखेगा, हर इंसान उसको आते देखेगा, जिन्होंने उसको छेदा वो भी देखेंगे, जो गुनाह है वो भी देखेंगे, उससे जो तौबा कर लेंगे उनके सब गुनाह हमेशा के लिए मिटाए जाएंगे। सब वो इसलिए है, और उसने आपके लिए बड़ी भारी कीमत दी। उसने आपके तमाम गुनाहों को, तमाम निगलिजेंस को, तमाम चिकनी चुपड़ी बातों को हमेशा के लिए बुला दिया। उसने कहा मैंने सारी गुनाह तुम्हारे उठा के समुद्र की तह में डाल दी, अब मैं कभी से याद नहीं करूंगा। नो मोर सिन, नो मोर सिन के अंदर आप बिल्कुल पाक पवित्र जलाली बन जाते हैं। जब आप ठान लें कि मैंने यीशु को अपनाना है, यीशु मेरा है, शादी मेरा है, मुनज्जी मेरा है, पाक शिफा का मम्मा मेरा है, प्यार मोहब्बत का मम्मा मेरा है, डॉक्टर जीसस मेरा है, तो वो आपका हो जाएगा। वो कहता मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास सुकूनत करूंगा, तुम्हारे साथ आके बैठ के खाना खाऊंगा, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे और उन पर अमल करो, तो मैं दुनिया की सारी नेमतों से तुझे सूदा कर दूंगा। हालेलुया। कहेंगे मेरा खुदा तुझे अपनी सूदगी से भर देगा, अपनी सूदगी से भर देगा, अपनी नेमतों से सूदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहे कि हम उसकी सूदगी से तर हो जाए, हम उसकी सूदगी से तर हो जाए। हालेलुया। सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें हमेशा के लिए जाएंगी, हमेशा के लिए। सारी बेरोजगारी आज यीशु से खत्म हो जाएगी, सारे बंद हो जाए यीशु से आपके लिए खुल जाएंगे, सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आसमान से हमेशा के लिए आपकी जाती रहेगी, आसमान खोल के। लेकिन जब आप रासबाजी आपके अंदर बसेगी, उसकी पकीजगी आपके अंदर बसेगी, उसकी कूत आपके अंदर आएगी, उसका मसा आपके ऊपर ठहरेगा, आप उसके जलाली मुकद्दस मुकद्दस
खुद तुम्हारे बेटे बन जाएंगे तो ये सब कुछ आप हासिल करेंगे। हालेलुया। आए जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जवाब दें। खुदा यीशु ने पेशेंट को की थी मत्ती 25 बाब उसकी 30 में कि जब इब्ने आदम आपके जवाब में आएगा अपने सब फरिश्तों के साथ आएंगे और तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। और जब वो जलाल के तख्त पर बैठेगा और यूहन्ना 20 बाब उसमें कुछ लिखा है कि जब वो जलाल के तख्त पर बैठेगा तो उस कलाम में लिखा हुआ है कि बनी इस्राएल के 12 बुजुर्ग और 12 शिगिर्द उन तख्तों पर बैठ के और वो जो उसके वफादार, जो उसके रास्तबाज बेटे, जो उसके पाक मुकद्दस बेटे, जिनके माथों पर उसकी छाप लगी हुई है, वो सब उस तख्त पर बैठ के कौमों का इंसाफ करेंगे। मिलियन के हिसाब से होंगे, मिलियन के हिसाब से जजमेंट होगी। जो गुनाहगार है, जो बाई तरह उनके बोलो इनको एक तरफ कर, जो दाई तरह वो आके तख्त पर बैठेंगे। खुदा आपको अपने साथ अपने दाई तरफ लेके अपने बेटे बेटे उन 10 कुआरियों में आपके लिए मिसाल सुनी है। कोर्नेलियस वो अपने लोगों को निजात देने के लिए आ गया। किस तरह कोर्नेलियस कहा जा पतरस को बुला ले और तू और तेरा घराना कम निजात पाओगे। हालांकि लिखा हुआ कलाम में उसकी सारी दुआएं, उसकी सारी खराब सारी खुदा की बारगाह में बखूर की तरह पहुंची। सबसे कुर्बानी की तरफ खुदा ने फरिश्ता भेजा जा पतरस को बुला ले और उसकी निजात का पूरा बंदोबस्त कर दिया और उसने निजात पाई। ज़कई के पास जब गया खुदा को तो नहीं पता क्या और ज़कई उसका आज मैं अपने खुदा को देखूंगा। कैसा यीशु है जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, कैसा यीशु है जो अंधों को आंखें देता है, कैसा खुदा यीशु है जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, कैसा यीशु राशि है जो दिल के मरीजों को सही करता है, वो कैसा जो मुफरुजों को उठाता है। मैं आज उसको देखूंगा। वो बेचारे का छोटा काम था, वो चढ़ गया गुलर के तरफ से, यीशु सीधा उसके पास चला गया। ज़कई आज मुझे तुझसे मिलना है। और जल्दी से उठा और उसने कहा क्या कहा, खुदा अगर मैंने किसी का नाहक लिया उसको चौगुना देता, अगर मैंने कोई गुनाह किया मैं माफी मांगता हूं। उसने कहा मैं तेरे आज इसके घर में निजात चाहिए, वो आपकी निजात चाहता है। ऐसी तौबा, ऐसी कुव्वत, ऐसा ईमान, ऐसा जरूरी चेहरा आपके अंदर देखना चाहता है कि आप यीशु के आने पर ये नहीं कि तुम्मा की तरह कि जब यीशु नहीं आए उसकी उंगली में हाथ डालूंगा। आपका ईमान अभी से मजबूत कर ले कि यीशु कल सुबह ही आ जाएगा, वो हमें सबको साथ लेकर जाएगा, हम उसके साथ जाएंगे, हम आसमानों पर सैर करेंगे, हम उसके नाम के हौसला करेंगे। वहां ना गर्मी होगी, ना सर्दी होगी, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना बीमारी होगी, ना कुछ होगा। यीशु नासी नाम और हम सब उसके नाम को हालेलुया हालेलुया खुदा के नारे, खुदा के नारे, खुदा के नारे। जिंदा खुदा, हमारा खुदा, मुनज्जी खुदा, कुदरत खुदा, सदा रहने वाला, सदा अपने साथ तोड़ने वाला, अपनी बरकत से बनने वाला, अपनी मेमोरी से बनने वाला, हमारी शक्तियां सब की तब्दील हो जाएगी। और जिंदा खुदा, आप सबका खुदा, हमेशा रहने वाला, हमेशा आप सबको आसमान में उठा के लेके। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत खूबसूरत कलाम को आपने वजाहत से बयान किया और खुदावंद के लोगों ने, खुदावंद के प्यारे बच्चों ने, बेटे बेटियों ने इस कलाम को सुना, अपने दिल में इस कलाम को अपने दिलों में इजाज़त दी कि खुदावंद का कलाम उनकी ज़िंदगियों में असर अंदाज हो और इसी कलाम के वसीला से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मौजात पाए। आए हम चंद गवाहियों की तरफ जाएं और उन गवाहियों को देखें कि किस तरह इस कलाम के वसीला से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में मौजात किए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस भाई के लिए जो खुदावंद के घर में हर फ्राइडे को आते हैं। इनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और खुदावंद के खादमों ने से इन्होंने दुआ करवाई और जब खुदा के खादमों ने मिलकर इनके बेटे के लिए दुआ की तो उनकी तमाम बीमारी यीशु मसीह के नाम से फिनिश हो गई। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो बड़े बड़े काम करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया हालेलुया। महक है, इनकी गवाही इस तरह से है कि कल इनके पेट में अचानक से दर्द उठा और इतना शदीद था कि वो कह रही हैं कि उनके बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने पास्टर जी को कॉल किया और इंस्टेंटली शी गॉट हील। हम खुदावंद के नाम को जलाल दें जो कि हमें सारी मुसीबतों से रिहाई देना चाहता है। इनकरेज करना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में खुदावंद का शुक्र करें। थैंक यू।
اس پیارے بیٹے کا نام سنی ہے اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس کلیسیا میں آ کے اسپیشلی ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے دعا کروائی، اور ڈرائیونگ ٹیسٹ جو پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ کے مقابلے میں ہے، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اور بہت سے پیسے لگ جاتے ہیں جو نہیں پاس کر پاتے، لیکن خداوند نے انہیں اس ٹیسٹ میں پاس بھی کیا، کامیابی بھی دی، اور 20 تاریخ کو ان کا برتھ ڈے ہے۔ خداوند انہیں اور برکت دے۔ زوردار تالیاں بجائے یسوع کے نام کو جلال دے۔ پریز دی لارڈ چرچ، یہ ہماری بہن ہے، ان کا نام سارہ ہے۔ ان کی بہت انکریجنگ گواہی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ جس جگہ پہلے جاب کرتی تھی ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتی تھی، لیکن خداوند نے ان کو ایک نئی جاب سے بلیس کیا، نہ کہ صرف جاب سے بلیس کیا بلکہ یہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں وہاں پر، اور ان کے انڈر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ شی از ویری سیٹسفائڈ ود ہر ورک، اور خداوند نے ان کو نہ کہ صرف نئی جاب دی بلکہ ڈبل سیلری اور پیکیج بھی بہت اچھا ہے۔ تو شی وانٹ ٹو جسٹ گلوریفائی گاڈز نیم، اور آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ خداوند اسی طرح سے ان کے لیے ترقی کے دروازے کھولتا رہے۔ اور یہ بتا رہی تھی کہ ان کا ویزے کا سارا پروسیس ابھی آن پروسیس ہے، ان کا ویزا، اور ان کا ایمان ہے کہ یہ نیکسٹ فرائیڈے پھر آئیں گی اور خداوند کے نام کو جلال دیں گی۔ تو آپ ضرور کریں، زوردار تالیاں بجائیں، یسوع کے نام کو جلال دیں۔ اگر آپ نے تالی بجانی ہے تو یسوع کے نام کے جلال کے لیے تالی بجائیں۔ پیاری بیٹی کا نام سعدیہ ہے، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب آپ وفاداری سے خدا کے خادموں کے ساتھ، غور سے سنیے گا، جب آپ وفاداری سے خدا کے خادموں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، ہر عبادت میں آتے ہیں اور یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو خداوند ہر جگہ آپ کو بڑھاتا ہے، برکت دیتا ہے، آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ جس دن سے انہوں نے اس گھر کو، اس کلیسیا کو جوائن کیا، نہ تو انہوں نے کبھی بائبل سٹڈی مس کی، نہ کبھی انہوں نے انٹرنیشنل ہاؤس آف پریئر مس کیا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے فرائیڈے کی سروس مس کی۔ اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اپنی دائیکی جب سے خدا کے گھر میں آنا شروع ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی میں ٹھانا تھا کہ یہ خداوند کے گھر میں اس کی پوری دائیکی دیں گے۔ اور جب انہوں نے لاسٹ منتھ اس بات پہ اپنی دائیکی کو خدا کے گھر میں لانے کو تھے، تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم اتنے پیسے لے کے جائیں گے اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ہم گٹار لیں گے، کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ رچرڈ بھائی سے گٹار سیکھتے ہیں، تو انہوں نے گٹار خریدنا تھا۔ لیکن جب یہ پیسے لے کے آئے تو وہ پیسے جو گٹار کی ویلیو تھی وہ زیادہ تھی، اور جو پیسے یہ لے کے آئے تھے کم تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی کافی کشمکش میں تھے کہ پہلے ہم دائیکی ڈالیں یا پہلے گٹار لے لیں۔ تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ پہلے خدا کے گھر میں دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ گٹار کیسے لیتے ہیں۔ جب یہ یہاں پہ لاسٹ فرائیڈے اپنی دائیکی کو دے کے گئے، تو جو پرائز انہوں نے لاسٹ ویک چیک کیے تھے وہ پرائز ہاف ہو چکے تھے، اور خداوند نے دونوں گٹار ہاف پرائز میں نے دیے۔ اور یسوع کے نام کو جلال دیں، کیونکہ جب آپ خدا کے گھر کو، اس کے نام کو جلال دیں گے، اپنی دائیکی خدا کے گھر میں بوئیں گے، تو خداوند ہر جگہ آپ کو بڑھاتا جائے گا۔ اور جو پیسے انہوں نے سوچے تھے، دائیکی بھی دی، گٹار بھی دیے، اور 200 درہم اور بھی بچ گیا ان کے پاس۔ چلے آگے بھائی ڈاکٹر۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح گواہیوں کو سنا کہ ہمارے ایمان میں خداوند نے ہمیں اور مضبوطی اور طاقت اور قوت اور توانائی دی، اور خداوند آج آپ کی زندگی میں معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند وفادار خدا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گھٹنوں کے بل جائیں، اور یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے جو کوئی بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے، جو کوئی بھی آپ کی بیماری ہے، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، آج خداوند وفادار خدا آپ کو ہر جگہ سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود خدا کے بزرگ خادم پاسٹر منظور برکت ہیں، اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا، کیونکہ یہ آپ کا وقت ہے شفا پانے کا، یہ آپ کا وقت ہے معجزات حاصل کرنے کا، یہ آپ کا وقت ہے فائنینشلی بلیس ہونے کا، یہ آپ کا وقت ہے، کیونکہ یہ خداوند نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کہ آپ اس وقت میں یسوع کے نام کو جلال دیں۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے بزرگ خادم کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے۔ خداوند خدا ذوالجلال رب الفاج،
آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، ہم سب کے خدا، کل کائنات کے خالق اور مالک، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے اس بڑے عظیم اور مقدس تیرے کاموں کے لیے جو تو نے خدا ہمارے ساتھ کیے۔ ہم تجھے مبارک کہتے، ہم تجھے دھن دھن کہتے۔ تھینک یو جیسس۔ خدا باپ تیرے پاک روح القدس کے لیے جو تو نے ہر وقت ہماری مدد کے لیے ہمیں دیا، ہم اس کے لیے تیرا شکر ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح کے نام سے پوری حاضر جماعت کے لیے تیرا بندہ برکتیں مانگتا ہے، پورے بیٹے بیٹیوں کے لیے تیرا بندہ برکتیں مانگتا ہے، سننے والوں کے لیے تیرا برکتیں ریلیز کرتا ہے، اور میرا خدا تیرا بندہ ان سب کو تیرے کبھی مضبوط ہاتھوں میں دیتا ہے، اور تیری قدرت سے اور تیری قوت سے اور تیرے مسا سے اور تیری وفاداری سے یہ سارے سیچے جائیں، اور جان لے کہ تو ہی قدرت والا خدا، تو ہی معجزات کرنے والا خدا، تو ہی رحم کرنے والا خدا، تو ہی ناممکن کو ممکن کر دینے والا خدا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے دھن دھن کہتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تو عظیم ہے، تو مہان ہے، تو جلالی ہے۔ تیرے نام میں لنگڑے چلتے ہیں، تیرے نام میں بدرویں بھاگتی ہیں، تیرے نام میں اندھے دیکھتے ہیں، تیرے نام میں خدا کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، تیرے نام میں ساری ہیپاٹائٹس کی بیماریاں جاتی ہیں، تیرے نام میں ساری کی ساری تھائرائڈ کی بیماریاں جاتی ہیں۔ یسوع مسیح کے نام تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ کسی کو کینسر کی ڈیزیز ہے، یسوع اس کا پورا برین ٹیومر کو بالکل ٹھیک کرا ہے۔ کینسر جو خدا اس کی ہڈیوں میں کینسر ہے، یسوع ساری کینسر کی بیماری۔ تیرا وعدہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے جتنے مان ہوگا، اس پہاڑ کو بولو کہ اٹھ کے سمندر میں جا پڑے گا۔ تیرے اس کلام کینسر کا ایک ایک سیل، برسٹ کینسر کا ایک ایک سیل یسوع سے میرے بچوں میں سے ہمیشہ کے لیے جائے، اور تیرے بیٹے بیٹیاں کامل کینسر سے شفا پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ اور خدا ساری آرتھرائٹس کی بیماری تجھے یسوع نے حکم دیتا ہے، چھوڑ خدا کے بیٹے کو۔ کسی قسم کی ہڈیوں کی ساری بسیدگی آج یسوع سے جائے، آج حقیقت میں تیرے نام میں لنگڑے چلیں، اندھے دکھیں، مردے زندہ ہوں، اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح تجھے ملے۔ یہ سب کچھ تیرے مقدس عظیم قدرت والے نام، سونے نام، جلالی نام، سب ناموں سے اونچا نام خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگا پایا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ خدا کے بیٹے بیٹیوں نے کہا یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین، ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو جیسس فار دس گریٹ میریکل، گریٹ میریکل۔ تو نے چھو لیا، تو نے رحم کر دیا، تو نے کرم کر دیا۔ تیرے مار کھانے سے تیرے سارے بچوں نے کامل شفا پا لیا، اور ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے دھن دھن کہتے ہیں، ہاللویہ، ہم تیری جے جے کار کرتے ہیں۔ یس لارڈ، یہ سب کچھ تیرے اعلیٰ بلند نام سے مانگا پایا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ آمین 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 آمین۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں پاسٹر جی آپ کے ان پیاری دعاؤں کے لیے جو آپ نے سب لوگوں کے لیے کی، جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، اور جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ خداوند کا کام ہے۔ کیونکہ خداوند کے خادم نے جب دعا کی تو ہمارا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں معجزات کیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گواہی کو ہم تک پہنچائیں تو اپنی گواہی کو ریکارڈ کریں اور اسے واٹس ایپ پہ اپلوڈ کر کے ہمارے پاس بھیجیں۔ یہ اسکرین پہ دیا گیا ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ اس پہ اپنی گواہی کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ اسکرین پہ دیا گیا ہماری فیس بک کی آئی ڈی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک پہ آپ ہمیں بھیجیں تو آپ ہمیں یہ فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید ہمارے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہیں تو خداوند نے ہمیں بہت خوبصورت ایک ویب سائٹ بھی دی ہے www.powerofholyspirit.com کے نام سے۔ آپ وہاں پہ جائیں، ہماری کلیسیا کے بارے میں دیکھیں، ہمارے کلیسیا کے پروگراموں کے بارے میں دیکھیں، اور دیکھیں کہ خداوند کس طرح اس کلیسیا کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، نہ کہ خداوند نے ہمیں یہ سب بخشا۔ آپ چاہیں تو ہمیں یوٹیوب پہ پاسٹر منظور برکت لکھیں، یوٹیوب، ڈیلی ایموشن اور ویمیو، آپ تینوں یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا پہ آپ یہاں پہ خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، اپنی ٹیسٹمنیز دے سکتے ہیں، پرے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کے یسوع کے نام کو جلال دیں۔ کیونکہ ہمارا یہاں آنا، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، ہمارا آپ تک یہ پیغام پہنچانا سب خداوند کے جلال کے لیے۔ آئے، اب ہمارا وقت ہو چکا ہے کہ ہم آپ سے رخصت ہوں۔ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ اپنے اس پروگرام کے اختتام پہ پہنچے، مگر وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آپ سب کو ہم یسوع کے نام سے ویلکم کرتے ہیں، اور اپنے اس شو میں لگاتار آپ سب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں تاکہ آپ یسوع کے نام کو جلال دیں۔ اٹس یور ٹائم۔